देखिए, अभी हम दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद हैं। जैसे कि अभी खबर में आ रहा है कि जो राजनीतिक अपनी लाभ के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात कर रहे हैं अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए, तो इस पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें मना कर दिया है कि दिल्ली पुलिस फोर्स नहीं देगी, क्योंकि ये जो अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई आप कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, अपने मुद्दे बढ़ाने के लिए, चुनावों में अपनी प्रतिक्रियाएं बढ़ाने के लिए सिर्फ ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं। हम इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो एमसीडी वाले हैं उन्होंने 21, 27, 28, 29 और 2 मई को भी पुलिस प्रशासन से फोर्स मांगी थी, जिसपे पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया था। उन्होंने बोला है कि आप लोकल पुलिस से पुलिस अथॉरिटी मांगे, वो आपको पुलिस तैनात कराएंगे, पर हम अपनी पुलिस आपको नहीं देंगे। ऐसे वैसे भी ये जो शाहीन बाग है, ये कालिंदी कुंज है, ये जहांगीरपुरी है, ये सारे के सारे संवेदनशील जगहें हैं। इन पर हम राजनीतिक मुद्दों पर नहीं पड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार अपने फ़ायदे के लिए करा रही है। तो इसी के बीच हम शाहीन बाग आ पहुँचे। हम लोगों की राय जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है। जब एमसीडी में भी भाजपा है, पुलिस भी भाजपा के अंडर है, तो ये करा कौन रहा है? अतिक्रमण के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है? चलिए लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। अभी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 5 से 8 मई के बीच जो एमसीडी है उन्होंने पुलिस फोर्स मांगी थी। अब इसमें क्या हुआ है कि पुलिस फोर्स ने उन्हें साफ मना कर दिया है। तो इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे कि मतलब ये क्या राजनीतिक फ़ायदे के लिए अपने ये सब करते हैं, ये मुद्दे उठाते हैं? देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर एक बहुत ही भ्रम की राजनीति करी जा रही है, जो एक देश के लिए बहुत भयभीत है, खतरनाक है। एक समाज को टारगेट करा जा रहा है। दिल्ली पुलिस भी उसी गवर्नमेंट के अंडर है और एमसीडी पुलिस भी उसी के अंडर, एमसीडी भी उसी के अंडर है। किसी को टारगेट करके उसका घर ना तोड़ा जाए, क्योंकि लोग बड़े मुश्किल से, बड़ी मेहनत से घर को बनाते हैं। अगर उसको तोड़ा जाता है तो गवर्नमेंट ऐसी सियासत ना करे, वो गलत कर रही है। और मैं ये पूछ रही थी कि जब भी कुछ अवैध का मतलब कुछ भी बातचीत होती है, तो शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, जहांगीरपुरी, इन्हीं जगहों पे क्यों अवैध किया जाता है? क्या पूरी दिल्ली अवैध नहीं है? बाकी की दिल्ली जो है वो लीगलाइज्ड है। तो उतने दिन से क्या सरकार सोए हुए थी? उस दिन से जब आज कितना साल हुआ बसे हुए, कम से कम माना जाए दिल्ली बसे हुए 60 साल हो गए। 60 साल में अगर आप चाहते तो पूरा रोड को खाली करवाते, जो अगले ज़मीन पर बसा हुआ घर उसको आप तोड़ते। अब मानिए कि गरीब तिनका मेहनत करके पन्नी चुन के, कूड़ा चुन के घर बनाया। अब घर बनाने के बावजूद आप टारगेट करके उसको घर को तोड़ेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप ही सोच के बताओ, अच्छा लगेगा? तो इस चीज़ को सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हाँ ठीक है, घर किसी का न तोड़ा जाए। जो भी सामान है, मतलब जो जहाँ अगले चीज़ है उसको आप तोड़े, कोई मना नहीं है, सही है, उनकी कहना भी सही है, सरकार का सोच भी अच्छी है, ताकि लोगों को चलने आने जाने में परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो ऐसा काम करे जो किसी को दिल पे ठेस ना हो। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि एमसीडी में भी भाजपा, पुलिस भी भाजपा के अंडर है, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ये जो अतिक्रमण का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसमें कौन सी पार्टी जो है वो फ़ायदा ले रही है? बीजेपी। कैसे? हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं को ये दिखाना चाहती है कि हम मुसलमान के खिलाफ हैं, और हमारा जैसे शाहीन बाग हो गया, शाहीन बाग हाईलाइट है ही, और शाहीन बाग के खिलाफ करके उसे बहुत फ़ायदा होगा। शाहीन बाग के खिलाफ कुछ भी वो गलत करेगा ना, चाहे एक दीवार तोड़े या एक ईंट तोड़े, तो उसे फ़ायदा है, क्योंकि शाहीन बाग इतना हाईलाइट है मुसलमानों के नाम पे। ये समझ लो, ये पाकिस्तान समझते हैं इसे बस। सेम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि एमसीडी में भी भाजपा है, पुलिस भी भाजपा के अंडर है, इनके बीच में जो अतिक्रमण का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसमें कौन सी पार्टी जो फ़ायदा उठा रही है? बीजेपी इसमें फ़ायदा उठा रही है। एक्चुअली इस तरह के कोई मुद्दे हैं नहीं। मुद्दे हैं बेरोज़गारी के। आज के टाइम में आप देखो, रोडों की हालत देखो, यहाँ पे क्या हाल है। तो ये कोई मुद्दे नहीं हैं कि मतलब ये अवैध है, अब ये सारी चीज़ें है। अगर रोड हैं खाली कराएं, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन एक जाति को लेकर इस तरह का भ्रम फैलाना वो ठीक। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो जो पूरी दिल्ली के अंदर भ्रम और डर का माहौल बनाया हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये गलत है। आप एक्रोचमेंट के नाम पर अगर रोड को खाली कराना चाहते हैं, जिन लोगों ने रोड के ऊपर पटरी बना रखी है, सीढ़ियाँ बना रखी हैं, आप उन पर काम करिए, लेकिन एक समाज को टारगेट करके उनको दहशत में लेना, उनको डराना धमकाना, ये एक गुंडागर्दी है, तानाशाही है। देश के सम्मानित
प्रधानमंत्री जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है डर का और एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। अगर आपको एक्रोचमेंट पर काम करना है, आपको रोडों को खाली कराना है, तो हम आपके साथ हैं, पूरा मुस्लिम समाज भी आपके साथ है। रोडों को खाली करा रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी के घर को तोड़ते हैं एक जाति विशेष के रूप में, तो आप गलत करते हैं। इस देश की तानाशाही ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। अगर पूरे ओखला के अंदर या पूरी दिल्ली के अंदर किसी के घर को तोड़ा गया तो हम लोग रोडों पे आने का काम करेंगे, आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन काम करने का काम करेंगे। रोडों को अगर हमें जो है बैठना पड़ा तो हम रोडों पे बैठने का भी काम करेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपना घर बनाता है तो बड़ी मुश्किल से बनाता है। कोई 500 रुपये मजदूरी कर 100 रुपये जमा कर 10 या 20 साल में एक फ्लैट करता है 50 गज का, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये इकट्ठे करके वो अपना घर बनाता है। अगर आप उसके घर को तोड़ने का काम करते हैं तो आप इस देश के राजा नहीं, इस देश की गंदी सियासत करने वाले राजा हैं, जो ज़्यादा दिन तक तानाशाही नहीं चलेगी। क्योंकि आज के टाइम में ये मुसलमानों पे ही डर और दहशत का माहौल नहीं बनाया जा रहा है। आज के टाइम में पूरे दलित समाज पर, पूरे बहुजन समाज पर एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। कभी किसी की हत्या कर दी जाती है मूंछें रखने के नाम पर, कभी किसी दलित की हत्या कर दी जाती है घोड़ी चढ़ने के नाम पर। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री से कि ऐसी सियासत आप ना करें, हिंदू मुस्लिम की सियासत ना करें, देश के अंदर नफरत फैलाने का काम ना करें। क्योंकि अगर आप देश के अंदर हिंदू मुस्लिम या दलित हिंदू की सियासत करेंगे, इस तरह की घृणता वाली सियासत करेंगे, तो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इस पे प्रधानमंत्री को जो है अपने संज्ञान में पूरा मामला लेना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आज पूरा देश, पूरी दिल्ली के अंदर एक डर का माहौल बनाया गया है कि डेमोनेशन होगा। क्योंकि डेमोनेशन किसने बनाया, घर कौन बनवाता है? एमसीडी के लोग 1 लाख रुपए लेते हैं लेंटर डालने का, तब लेंटर डलता है। पुलिस वाले 1 लाख रुपए लेते हैं जब लेंटर डलता है। तो प्रशासन और शासन के ही देख रेख में मकान बनाए गए हैं। अगर किसी के मकान को अवैध कर तोड़ा जाता है तो वो सरासर गलत होता है। क्योंकि अगर अवैध था तो तब तोड़ते जब ये बन रहे थे। आज ये मकान बन गए, 10 साल 20 साल आदमी मेहनत करता है, अपने बच्चों का पेट काट के मकान को बनाता है और उसको तोड़ दिया जाता है। तो पूरे देश के साथ में एक गद्दारी है। क्योंकि इन्हीं जनता की वोटों से आप प्रधानमंत्री बनने, इसी वोटों की जनता से सीएम चुना जाता है, विधायक चुनाता है, एमपी चुनाया जाता है। अभी ये जो अवैध का और ये जो अतिक्रमण का जो मुद्दा है, क्या इसी वजह से उठाया जा रहा है क्योंकि ये एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं? देखिए ऐसा ना, ये जो चल रहा है आजकल दिल्ली में तो खैर ज़्यादा ही, और एक ही कौम को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जो क्या हमारे नहीं है वो, या देश में हम नहीं रहते हैं? मुसलमान भी देश के हैं, ठीक है, सभी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हिंदुस्तान के ही हैं, सभी इंडिया के हैं। तो टारगेट एक कौम को नहीं करना चाहिए। जो अवैध है वो करना चाहिए, एक कौम को टारगेट नहीं करना चाहिए। अवैध को लिए कोई नहीं रोक है, कर सकता है, जो भी है गलत करे। लेकिन अभी जो भाई ने बताया कि 80% दिल्ली इनलीगल है, जाहिर बात है वहाँ गरीब आदमी बसता है और नेता ही लोग बसाते हैं उसे।